गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। हम पढ़ रहे थे पांचवी प्रश्नावली, उसमें 5.1 में हमने क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरे के क्वेश्चंस देखे थे। आज हम दूसरे के एक सवाल लेते हैं, एक तो पॉइंट वाला ले लेते हैं और एक और सवाल बट्टे वाला ले लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5.1 का प्रश्नावली चल रहे थे 5.1 समांतर श्रेणी। उस समांतर श्रेणी का मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या करने थे, ए और डी दिया था, उसके आगे के 4 पद हमें ज्ञात करने थे। तो मैं क्वेश्चन नंबर लेता हूं छठा क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? छठा। दूसरे का छठा क्या है? ए बराबर -1.25 और डी का जो मान है वो दिया हुआ है 0.25। ये डी का मान है, माइनस का 0.25 डी का मान, और ए का मान है -1.25। अब हमें इसके आगे के 4 पद ज्ञात करने हैं। कितने पद ज्ञात करने हैं? 4 पद। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। मैंने आपको कहा था कि पहला पद तो हमें दिया हुआ, कहां से शुरू करना पड़ेगा? दूसरे पद से। तो बताओ a2 बराबर क्या होता था? a प्लस डी। हम जानते हैं कि a2 बराबर क्या होता है? a प्लस डी। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा? a2 बराबर a का मान कितना है? -1.25 प्लस d का मान कितना है? -0.25। बताओ एक में से माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 1.25 और 0.25 मिलके क्या बन गया? -1.50। तो आंसर क्या आ गया? -1. ए प्लस डी, ए की वैल्यू कितनी है? 1-1.25 प्लस 0.25, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो दूसरा पद हमारे पास क्या आ जाएगा? -1.50। तो ये आ गया a2 का मान। किसका मान आ गया? a2 का मान हमारे पास ये आ गया। ये हो गया आंसर एक। तो ये चलो ये पद हो गया दूसरा पद, क्योंकि पहला पद तो हमें ऑलरेडी दिया है, तो हम क्या ज्ञात करेंगे? दूसरा पद। इसके बाद अगला हम ज्ञात करेंगे तीसरा पद। कौन सा पद ज्ञात करेंगे? तीसरा। तो बताओ तीसरे पद को क्या लिखूंगा मैं? a प्लस 2d। क्या लिखूंगा? a प्लस 2d। तो बताओ क्या हो जाएगा? a3 बराबर a की वैल्यू कितनी है? -1.25 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है? -0.25। ठीक है। तो a3 बराबर क्या हो जाएगा? बताओ a3 बराबर -1.25 प्लस 2 का 25 से गुणा करूंगा, यानी 0.25 से तो क्या हो जाएंगे? माइनस के 0.50। क्या हो जाएंगे? माइनस के 0.50। तो बताओ क्या हो जाएगा? a3 बराबर 1.25 के अंदर 0.50 जुड़ जाएंगे, तो जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? -1.75। तो आंसर a3 का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 1.75। देखो -1.25 में हमें कितना भाई, माइनस माइनस प्लस होता है। 1.5 में 0.50 जोड़ना है, तो 5 5 और 2 7 और ये हो गया 1, माइनस दोनों है इसलिए आ गया -1.75। तो दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये हो गया a3। अब हम आगे वाला कौन सा पद ज्ञात करेंगे? a4। तो आगे वाला कौन सा पद ज्ञात करेंगे? a4। तो देखो a4 बराबर क्या हो जाएगा? बताओ a प्लस 3d। क्या हो जाएगा? a प्लस 3d। तो a4 बराबर -1.25 प्लस 3 इंटू डी का मान -0.25। बताओ क्या हो जाएगा? a4 बराबर 1.25 किसका है? माइनस का, प्लस 3 का इससे गुणा किया तो -0.75। कितना हो गया? -0.75। बताओ 1.25 के अंदर 0.75 जुड़ गया तो कितना? 2 बन जाएगा ना। तो a4 बराबर कितना हो जाएगा? -2। a4 का मान कितना आ जाएगा? -2। 1.25 के अंदर 0.75 जब जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा? a4 बराबर -2 आ जाएगा, 2.00 आएगा। तो मैंने लिख दिया a4 बराबर -2। तो ये 3 पद हो गए। अब हमें चौथा पद हो गया ना, दूसरा तीसरा चौथा 4 पद ज्ञात करने, तो चौथा अब हम कहेंगे पांचवा पद। बताओ पांचवा पद क्या हो जाएगा? a5 बराबर a प्लस 4d। क्या हो जाएगा? a5 बराबर a प्लस 4d। तो a5 बराबर बताओ a की वैल्यू कितनी है? -1.25 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? -0.25
बताओ क्या आ जाएगा आंसर, A5 बराबर -1.25 प्लस 4 का 0.25 से गुणा करेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, 4 का 0.25 से गुणा करेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा माइनस का, ये माइनस का 1, तो बताओ क्या हो जाएगा, A5 बराबर 4 का 0.25 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और 1.25 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2.25 यानी 2.25 इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो A5 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2.25। तो ये आगे के चारों, पहला पद तो हमें दिया ही हुई था, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद और ये पांचवा पद, तो -2.25 क्या हो जाएगा -2.25। तो ये हो गया छठा सवाल। पॉइंट वाला अपन को एक नहीं किया था तो मैंने एक पॉइंट वाला भी आपको ये बता दिया है। चलो अब हम लेते हैं एक बट्टे वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ले लेते हैं एक बट्टे वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर मैं ले लेता हूं 7वां। देखो क्वेश्चन नंबर 7वां ले लेता हूं। बताओ ए की वैल्यू कितनी है 20, ये 20 आ गया। बताओ डी का मान कितना है, डी का मान है -3/4, -3/4। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले मैं दूसरा पद ज्ञात कर लेता हूं। बताओ दूसरा पद क्या हो जाएगा a + d। तो बताओ क्या हो जाएगा A2 बराबर a की वैल्यू कितनी है 20 और d का मान कितना है -3/4। बताओ A2 बराबर क्या आ जाएगा, मैं लसब ले लेता हूँ। लसब कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 का 20 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 80 और -3। बताओ 80 में से 3 गए तो कितने रहे 77/4। तो आंसर कितना आ गया 77/4, यानी A2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 77/4। ये आ गया A2 का मान। किसका मान आ गया A2 का मान। कभी कभी इसमें नहीं होता तो ये क्या होता है मिश्र भिन्न में भी हो सकता है। तो मिश्र भिन्न में भी A2 बराबर 77/4, मिश्र भिन्न में भी इसका मान आ सकता है। अब A2 के बाद क्या आएंगे A3 बराबर बताओ क्या हो जाएगा a + 2d। तो बताओ क्या हो जाएगा A3 बराबर a की वैल्यू कितनी है 20 है और प्लस 2d, 2 × d का मान कितना है -3/4। देखो 3 से 4 कटे कितनी बार 2 बार। तो बताओ क्या हो जाएगा A3 बराबर, यहाँ लसब ले लेता हूं तो कितना आएगा 2 आएगा। 2 का 20 से गुणा किया तो 40 - 3। तो बताओ A3 बराबर कितना होगा 40 में से 3 गया तो पीछे कितना रहा 37/2। तो आंसर A3 का मान अपने पास कितना आ गया 37/2। ठीक है, तो इसका A3 बराबर कितना आएगा 37/2। ध्यान रखना इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 37/2। चलो A4 की वैल्यू A4 क्या आ जाएगा a + 3d। तो बताओ क्या हो जाएगा A4 बराबर a की वैल्यू 20 × 3 × -3/4। तो A4 बराबर कितना आ जाएगा 20 + 3 का 3 से गुणा किया तो -9/4। बताओ A4 बराबर कितना आ जाएगा, ये 4 लसब का 4 का 2 से गुणा किया तो 80 - 9। तो बताओ क्या हो जाएगा A4 बराबर 80 में से 9 गए तो पीछे रहे 71/4। तो A4 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 71/4। 80 में से 9 गए तो पीछे कितने रहे 71/4। चलो आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं तो A5 आ जाएगा। A5 बराबर क्या हो जाएगा a + 4d। तो बताओ क्या हो जाएगा A5 बराबर a की वैल्यू 20 × 4 × d का मान -3/4। तो A5 बराबर बताओ क्या हो जाएगा 20 + 4 से 4 कटा तो -3 और 20 में से 3 गए तो आंसर कितना आ गया 17। तो A5 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 17 आ गई। तो ये A4, ये A3 हो गया और ये A2 हो गया। कभी कभी आंसर के अंदर ध्यान रखना काटा हुआ नहीं है तो उसको आप काट के लिखें। कई आंसर मैच नहीं हो रहे बुक्स के अंदर तो ध्यान, पहला पद दिया हुआ था आगे के 4 पद ज्ञात करने हैं तो आगे के 4 पर A2 हो गया A3 हो गया। A3 37/2 नहीं तो किताब में ध्यान रखना अगर काटा हुआ नहीं तो उसको काट के देखना आंसर यही है। समझ गए, आंसर यही हो सकता है। यहाँ नहीं काटते हैं तो आंसर 74/4 भी हो सकता है। तो ये 37/2 है, ध्यान रखना कंप्लीट उसको काट। A4 बराबर की तरफ काटते हैं तो काटना है उसको। A4 बराबर 71/4, A5 बराबर 17। कभी कभी ये मिश्र भिन्न में भी हो सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमने आंसर निकाला वो एकदम क्या है करेक्ट है। अच्छी तरीके से आपको उसको देखना है, ध्यान रखना है। तो ये हो गया A2 A3 A4 और वो हो गया A5। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितने हो गए
दो हो गए, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया हमने। 5.1 के 2 क्वेश्चन कर लिए, बट्टे वाला कर लिया और एक पॉइंट वाला कर लिया। अब हम आते हैं 5.1 के तीसरे सवाल पे। अब हम किस पे आते हैं? 5.1 के तीसरे सवाल पे। देखो 5.1 का तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से समझना तीसरा क्वेश्चन क्या है। 5.1 का तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि हमें निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच। ये क्वेश्चन दिए हुए ये एपी नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी नहीं है, हमें चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और उसके अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। क्या कहा है कि ये जो श्रेणियां दी हुई है वो समांतर श्रेणी नहीं है, आपको जांच करनी है। अगर जांच हुई अगर समांतर श्रेणी है तो उसका सारवंतर बताओ, और सारवंतर बताने के बाद आगे के यहाँ जितने पद दिए उसके आगे के 4 पद और ज्ञात करो। तो ये हम चेक करेंगे। सबसे पहले मैं पहला सवाल लेता हूं। तो देखो पहला सवाल क्या है, बुक्स में रॉन्ग भी 2 है, फिर 5/2 है, फिर 3 है और फिर है 7/2। ये क्वेश्चन से है पहला, ध्यान समझना, ये क्वेश्चन से है पहला। अगर सही नहीं है तो सही कर लेना। अब चेक करना है ये एपी है या नहीं है, समांतर श्रेणी है नहीं, ये है नहीं है। हमें कहा है कि इसको आप चेक करो, ये एपी है ही नहीं। एपी हम कैसे चेक करेंगे, हम समांतर श्रेणी कैसे पता करेंगे? जिसके पदों के बीच में अंतर अगर बराबर है तो वो समांतर श्रेणी है। तो इनके पदों के बीच में हम सभी में अंतर देखेंगे कि सभी के अंदर अंतर बराबर आता तो हम कहेंगे ये एपी है, और एपी हुई तो हम इसके आगे के 4 पद ज्ञात करेंगे, वरना ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो सबसे पहले ध्यान रखना कैसे इसको पहले एपी पता करते हैं। ये हो गया हमारे पास पहला पद, ये हो गया हमारे पास दूसरा पद, ये हो गया हमारे पास तीसरा पद और ये हो गया हमारे पास चौथा पद। अब एपी कैसे पता करेंगे कि इन सभी के बीच में सारवंतर पता करेंगे। सारवंतर मैंने बताया हुआ, सबसे पहले हम क्या निकाल देंगे, a2 माइनस a1 की वैल्यू निकाल देंगे। a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3, क्योंकि हमें 4 पद ही दिए तो 4 पदों में हमें एपी मतलब डी देखना है, सारवंतर देखना है। तो बताओ 5/2 में से पहले मैं कितना घटाऊंगा, 2। 5/2 में से 2 गया तो बताओ क्या हो जाएगा, ये 2 आ गया मेरे पास एलसीएम, 2 लसअप में आ गया। तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 का 2 से गुणा किया 4, तो बताओ क्या होगा, 5 में से 4 गया तो 1/2। यहाँ कितना आ गया अपने पास 1/2। चलो अब मैं क्या करूंगा, a3 माइनस a2। अब दूसरा देखूंगा कि दूसरे में क्या अंतर है, इसमें कितना आया अंतर, 1/2 का है। अब 3 में से 5/2 घटाना है, 3 माइनस 5/2। बताओ एलसीएम कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 2 का किससे गुणा, 3 से, तो कितने हो जाएंगे 6 माइनस कितना हो जाएगा 5। ये एलसीएम करना तो आपको आता ही है, 2 एलसीएम का आ गया, ये 2 क्योंकि हर में कितना है 2 ही है, तो इसका वाला 2 हो गया। फिर इसका क्या होता है कि हर में जो होता है उसका इसमें भाग दिया जाता है, जो आंसर आता है ऊपर वाले संख्या के साथ गुणा किया जाता है। तो बताओ 1 का 2 में भाग दूंगा तो 2 आएगा, और 2 का 3 से गुणा करूंगा तो 6 हो गया। 2 का 2 में भाग दिया तो 1 आया, और 1 का 5 से गुणा किया तो 5। ये सिंपल है, भिन्नों की जोड़ बाकी। तो 6 में से 5 गया तो बताओ कितना आ गया 1/2। ये भी यहाँ सारवंतर बराबर आया। अब लास्ट का अगला पद क्या है हमारे पास, a4 माइनस a3। 4 पद ही दिए तो 4 पदों में हम समांतर मतलब सारवंतर चेक कर रहे हैं। 7/2 में सबकी बार कितने घटाने 3, तो 7/2 माइनस क्या हो गए 3। बताओ यहाँ पर भी एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 का 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 6। 7 में से 6 गए तो कितने आ गया 1/2। तो आप मुझे ये बताओ क्या ये एपी है, बिल्कुल एपी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका a2 माइनस a1 ये भी 1/2 आया, a3 माइनस a2 ये भी 1/2 आया, और a4 माइनस a3 ये भी 1/2 आया। इसका मतलब इसके जितने पद हमने दिए उन सभी में सारवंतर बराबर है। कितना आया 1/2 1/2 1/2। तो हम क्या लिखेंगे नीचे कि ये एपी है। क्या लिखेंगे, ये एपी है। एपी का मतलब क्या हुआ, समांतर श्रेणी है। तो ये कह रहा है कि इसका सारवंतर बताओ, तो बता देंगे सारवंतर। सारवंतर कितना है, d बराबर 1/2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, यानी सारवंतर सभी में बराबर है ना। तो क्या आ गया सारवंतर 1/2। ऐसे हमें पता चलेगा कि एपी है या नहीं, यानी a2 माइनस a1 घटाओ, a3 में से a2 घटाओ और a4 में से a3 घटाओ, तब हमें पता चलेगा कि इसके सभी बराबर आते हैं। तो हम कहेंगे कि वो एपी है, और उसका d हम पता कर लेंगे 1/2।
अब ये कह रहा है कि आगे के 4 पद ज्ञात करो। चलो इधर बता, चौथा पद है, इसका मतलब कौन कौन सा पद आगे का 4 पद ज्ञात करने, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। आगे के कितने पद ज्ञात करने, 4। कब, अगर एपी है तो आगे के 4 पद ज्ञात करने, तो ये चौथा पद है। तो अब मैं कौन सा ज्ञात करूंगा बताओ। अब मैं सबसे पहले ज्ञात करूंगा A5। बताओ A5 का मतलब क्या होता है, a प्लस 4d। क्या होता है, a प्लस 4d। तो बताओ क्या हो जाएगा, A5 बराबर a का मान तो पता है ना आपको, ये रहा a का मान कितना है 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, प्लस 4 इंटू डी का मान भी आपको पता है ना, डी की वैल्यू कितनी है 1/2, तो डी का मान कितना रख दिया 1/2। बताओ क्या होगा, 2 को 4 से काटा तो कितना आ गया 2। तो बताओ A5 बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 प्लस 2 यानी कितने हो गए 4। तो A5 का मान कितना आ गया अपने पास 4 आ गया। ये आ गया आंसर है कि A5 का। आई बात समझ में। अब हम में क्या ज्ञात करेंगे, छठा पद, तो A6 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 5d। छठा पद ज्ञात करेंगे तो A6 बराबर a प्लस 5 है, a की वैल्यू कितनी है 2, प्लस 5 इंटू डी का मान कितना है 1/2। बताओ क्या हो जाएगा, A6 बराबर 2 प्लस 5 का 1 से गुणा किया 5/2। बताओ A6 बराबर क्या होगा, 2 लसब का आ गया, 2 का 2 से गुणा किया तो 4 प्लस 5 बराबर 9/2। इसका मतलब A6 बराबर हमारे पास कितना आ गया 9/2। ये किसकी वैल्यू आ गई, A6 की वैल्यू हमारे पास आ गई। आई बात समझ में। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, A7। तो मैं A7 सातवां पद ज्ञात करता हूं, तो a प्लस क्या हो जाएगा 6d, ये 6d। तो A7 बराबर a की वैल्यू कितनी है 2 है, 6 इंटू डी का मान कितना है 1/2 है, 2 से 6 कटा तो कितने आगे 3 आगे। तो A7 बराबर बताओ 2 और 3 कितने हो गए 5। तो A7 बराबर यानी सातवां पद हमारे पास क्या आ गया 5। तो ये एक आंसर हो गया, एक आंसर ये हो गया। चलो अब कौन सा ज्ञात करना है, आठवां पद। तो A8 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 7d। बताओ A8 बराबर a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 7 इंटू डी का मान कितना है 1/2। तो A8 बराबर 2 प्लस 7 का 1 से गुणा किया 7/2। बताओ एलसीएम ले लूंगा मैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 2 का 2 से गुणा किया 4 प्लस 7। बताओ 7 और 4 कितने हुए 11/2। तो इसका मतलब आठवां पद मेरे पास क्या हो गया 11/2। तो ये आ गया आंसर। आई बात समझ में। तो क्या कहा था हमें कि ये एपी है या नहीं, चेक करो। पहले हमने चेक कर लिया, चेक करा तो सब में सार अंतर बराबर आया। हमने कहा कि सार अंतर 1/2 है और ये एपी है। एपी है तो आगे के 4 पद हमें कहा था ज्ञात करने के लिए, तो 4 पद तो दिए हुए हैं हमें, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। आगे के 4 पद हमने ज्ञात कर लिए। तो इस तरीके से हमें इस 5.1 के तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई बात समझ में आपको। चलो अब इसका एक और सवाल लेता हूं मैं, ध्यान देना। चलो दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं। इसका दूसरा क्वेश्चन एक माइनस वाला ले लेता हूं। कभी हमें ऐसा दिखता है कि इसमें सार अंतर बराबर नहीं है, ऐसा कभी ध्यान मत रखना। सब में सार अंतर बराबर भी हो सकता है, कि इसमें सार अंतर बराबर नहीं भी हो सकता है। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को चेक करें, ध्यान रखें। चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर लेता हूं, दूसरा लेता हूं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है माइनस का 1/2, दूसरा भी माइनस का 1/2, ये भी माइनस का 1/2 और ये भी माइनस का 1/2। सब माइनस के 1/2 है। तो बताओ अब क्या होगा, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। आई बात समझ में। बताओ पहले क्या करेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है बताओ, माइनस का 1/2। सॉल्व करना है ना, ये सॉल्व कर लेते हैं। बताओ A2 माइनस A1, माइनस का 1/2, फिर सूत्र का माइनस, ये माइनस लगाया, ये सूत्र का माइनस, A1 का मान भी माइनस 1/2, ये माइनस का 1/2, ये कोष्टक में बंद कर दिया, पीछे वाला मान है इसलिए। ये A2 का मान माइनस 1/2, ये माइनस फॉर्मूले का यहाँ आ गया, A1 का मान माइनस 1/2। बताओ क्या हो जाएगा, माइनस 1/2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/2। देखो बताओ ये भी, ये माइनस का 1/2, ये प्लस का 1, दोनों कट गए। तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा 0, ये 0। तो बताओ सबके साथ यही आएगा। अब सब ऐसे करूंगा तो A3 माइनस A2 की वैल्यू भी तो यही आएगी, ये भी तो यही है सवाल है। माइनस 1/2 में से माइनस 1/2 बताओ, ये भी 0 ही आएगा। तो बताओ A4 माइनस
3 बताओ ये भी क्या आएगा, ये भी तो 0 ही आएगा, सब सेम ही है। इसका मतलब बताओ क्या ये AP है, बिल्कुल ये AP है, AP है, AP है। सारांतर बताओ तो D बराबर 0, सारांतर 0। आगे के 4 पद ज्ञात करो तो आगे के 4 पद सब ऐसे ही आएंगे, आगे के 4 पद क्या आएंगे, सब ऐसे के ऐसे ही आएंगे। तो मैं एक पद ज्ञात करके बताता हूं आपको, देखो 5वां पद बताता हूं। 5वां पद क्या हो जाएगा, A + 4D, बताओ क्या होगा, A5 बराबर बताओ A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू -1/2 है, तो ये होगी -1/2 हो गई, प्लस 4 × D की वैल्यू कितनी है, बताओ D की वैल्यू तो भाई 0 है, तो ये 0 रख दी मैंने। बताओ क्या हो जाएगा, A5 बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 आ जाएगा, क्योंकि 4 का 0 के साथ तो गुणा करके 0 हो गया। तो इसका मतलब A5 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2, -1/2। इसका मतलब A6 भी यही है, A7 भी यही है, A8 भी यही है। इसका मतलब ये सारे जो मान हैं वो क्या आ जाएंगे, -1/2 और -1/2। लेकिन ये AP जरूर है, क्योंकि इसके सारवंत्र बीच में कितना है, 0 है। तो ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, 5.1 के तीसरे का दूसरा। चलो अब मैं आगे लेता हूं। तो इसके अलग अलग क्वेश्चंस है, आप अलग अलग क्वेश्चंस इसके कर सकते हैं। एक और क्वेश्चंस मैं बताता हूँ, इसका तीसरा क्वेश्चंस बताता हूँ। देखो इसका तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का तीसरा, ये A है, ये A² है, A³ है और A⁴ है। बताओ अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करते हैं तो भाई ये मेरे पास A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 वाला पद हो गया। तो सॉल्व करते हैं। बताओ पहले हमें क्या देखना है कि ये AP है या नहीं है। तो बताओ पहले क्या कर दूंगा, A2 - A1 पता कर लूंगा। बताओ A2 - A2 कितना है, A² है, और A1 कितना है, A है। बताओ क्या A2 स्क्वायर में से A घटा सकता हूँ, नहीं, स्क्वायर में से हमेशा स्क्वायर घटता है, स्क्वायर में से स्क्वायर घटता है, सजातीय पद सजातीय पद में से घटेगा, तो नहीं घटा सकता। क्या कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं कॉमन ले सकता हूँ। इसमें A है, इसमें भी है, तो A आ गया बाहर। तो बताओ अंदर क्या रहेगा, A - 1, ये हो गया इसका D। आई बात समझ, या तो यही रहेगा या फिर ये लिख सकते हो। अगला आप देखो क्या है, A3 में से A2 घटाता हूं, तो बताओ A3 क्या है, A3 क्या है, A3 A³ है और ये A² है। बताओ 3 में से 3 ही जाएगा, क्यूब में से क्यूब ही जाएगा, लगा तो स्क्वायर है। तो क्या कर सकते हो आप, A2 बाहर ले सकते हो, इसमें भी A2 है, इसमें भी A2 है, A2 को बाहर लिया तो बताओ अंदर क्या रहेगा, A - 1, क्या रहेगा, A - 1। बताओ लास्ट में क्या कर सकते हो, A4 - A3। बताओ A4 वाला पद क्या है, A4 A⁴ है और A3 वाला क्या है, A⁴ क्या इसमें से ये घटा सकते हो, नहीं, 4 में से ही जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, इसमें भी A3 है, इसमें भी A3 है ना, तो A3 को बाहर ले सकते हो। तो बताओ क्या रहा, A - 1। क्या बताओ ये सेम है क्या, नहीं सेम नहीं है, A - 1 सेम है, लेकिन आगे क्या है यहाँ ये A-1 सेम है, लेकिन आगे क्या, यहाँ A है, यहाँ A² है, यहाँ A³ है। इसका मतलब सभी जो D है, ये D सेम नहीं है। तो क्या लिखेंगे, ये AP नहीं है, ये AP नहीं है। आई बात समझ में, क्यों AP नहीं है, क्योंकि सारवंतर बराबर नहीं है, सारवंतर बराबर नहीं है, ये AP नहीं है। क्यों, क्योंकि सारवंतर बराबर नहीं है। यहाँ A और कोष्टक A - 1 है, यहाँ A² कोष्टक A - 1 है और यहाँ A³ कोष्टक A - 1 है। तो हम क्या लिखेंगे, ये AP नहीं है। तो इसके आगे के 4 पद हमें ज्ञात करने की जरूरत भी नहीं है, इसके आगे के 4 पद हमें ज्ञात करने की जरूरत भी नहीं है। आई बात समझ में। तो ये हो गया 5.1 का तीसरा सवाल, तीसरे सवाल का तीसरा सवाल। तो इस तरीके से आपको इसके सॉल्व करना है। तो जितने आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उतने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर देना, और जितने होते हैं जैसे होते हैं वैसे आप इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे के 3 पद ज्ञात करना है। नहीं होगा क्वेश्चंस तो वो मैं कल आपको इसके सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन जहां तक वो अपनी खुद की मेहनत करनी है आपको। आई बात सुन में, फिर उसके बाद आगे के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। धन्यवाद।